हर बार की तरह एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स जिंदगी पर। पिछले दो वीडियोज में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के 10+1 10+1 यानी कि टोटल 20+2 क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि टोटल जो है 5 वीडियोज आपको मिलेंगे जो एज अ टेस्ट के ही फॉर्म में हैं। सबके सब MCQ वाले होंगे, लास्ट का +1 वाला कैटेगरी का क्वेश्चन छोड़ के। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से और एंड होगा 30 नंबर क्वेश्चन पे और फिर आएगा एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन +3 के फॉर्म में। इसमें भी रूल्स वही हैं जो पहले के वीडियोज में हो चुके हैं। हर MCQ क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा जिसका आंसर आप लाइव चैट में कमेंट करेंगे और जो लास्ट का क्वेश्चन होगा +3 वाला जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा उसे आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जब भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए वीडियो को। जब भी आप उसे सॉल्व कर लें उसका आप कमेंट कीजिए, आपको उस कमेंट का आंसर इस चैनल द्वारा 24 आवर्स के अंदर दे दिया जाएगा कि आपने जो कमेंट किया है वो आंसर सही है कि गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिएगा अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स जिंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के MCQ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसमें पूछा गया इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी। ऑप्शंस देख लीजिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन, कॉन्वेक्स और प्लेन, ओनली कॉन्वेक्स। आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके यह बताना है कि कौन सा ऐसा मिरर है जो ऑलवेज वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। फाइव सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन ऑलवेज करता है, बट ऑप्शन में कॉनकेव मिरर भी आ चुका है और कॉनकेव जो है वो वर्चुअल और रियल दोनों करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में फिर से कॉनकेव दे दिया गया है। कॉनकेव में रियल इमेज फॉर्मेशन होता है इसलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्लेन मिरर वर्चुअल देता है मगर कॉनकेव के कारण ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी का बात करें लास्ट ऑप्शन का, ओनली कॉन्वेक्स, ओनली कॉन्वेक्स लिखा गया मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स, इसमें तो वर्चुअल इमेज मिलता है। बट ऑप्शन सी में कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर दोनों एक साथ दिए गए हैं और आप जान रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर भी ऑलवेज वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है जबकि प्लेन मिरर भी ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, इमेजिनरी इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। तो दोनों को दोनों ऑलवेज इमेजिनरी वाले इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा गया है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। इससे पहले भी लीनियर मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं, मगर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्रिएटिविटी के साथ दिया गया है। पूछ लिया गया रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इक्वल टू 1, इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, कैन बी मोर और लेस देन 1। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस इसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ लिखा गया है। आप मिरर का यूज अगर जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तुरंत कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो होगा इज लेस देन 1, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिरर नहीं बताया गया बल्कि मिरर का यूज जिस फॉर्म में करते हैं उसे दे दिया गया। तो रियर व्यू मिरर से आप तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे कि रियर व्यू मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है क्योंकि उसमें जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट देन बी। इसमें आपको रे डायग्राम जितने भी बताए गए हैं
उन्हीं में से एक केस पूछ लिया गया है कॉनकेव मिरर के लिए कि जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो उसी में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं एट द फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जल्दी से 5 सेकेंड के अंदर 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन या फिर पूरा का पूरा आप चाहे तो लिख सकते हैं, वह ज़्यादा बेटर होगा। आप सिर्फ ऑप्शन ही कमेंट कर दीजिए या फिर ऑप्शन ए बी सी जो भी है बस उतने को ही आप कमेंट कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए दिया गया है एट द फोकस, जब ऑब्जेक्ट को हम किसी कॉनकेव मिरर के फोकस पे लाई कराते हैं इसका इमेज रियल इन्वर्टेड तो मिलता है बट हाईली मैग्नीफाइड मिलता है। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज के इक्वल हमें चाहिए, यानी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस समय जो इमेज मिलेगा वो मैग्नीफाइड मिलता है, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पहले लग दिया जाए तो इमेज जो है वो स्मॉलर आने लगता है, यानी जो इमेज मिलेगा वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा। यहाँ पे केस है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज भी उतना ही बड़ा होना चाहिए रियल और इन्वर्टेड में। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो सी पर ही मिलता है और उसका जो नेचर होता है वो होता है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 लेस सेंटीमीटर इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ का एफ का वैल्यू दे दिया गया है, आपसे आर का वैल्यू पूछा गया है। डायरेक्ट फार्मूले पे है, फार्मूले से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं F इक्वल्स आर बाई 2, यहाँ आर पूछा गया है तो R इक्वल्स 2F, यानी कि जितना भी फोकल लेंथ दिया गया उसका डबल कर दीजिए। 12.5 का डबल करेंगे तो मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो के लिए तो 5th क्वेश्चन होगा, मगर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए MCQ का ये टेस्ट का सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 25 नंबर क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होगा उसके बारे में यहाँ पूछा गया। देख लेते हैं किस फॉर्म में दिए गए हैं ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके। वर्चुअल, बिहाइंड मिरर एंड इनलार्ज, वर्चुअल, बिहाइंड मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल, एट सरफेस ऑफ मिरर एंड इनलार्ज, रियल, बिहाइंड मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। 4 ऑप्शंस जो कि आपके स्क्रीन के सामने हैं, इन्हीं में से आपको बताना है जो प्लेन मिरर है वो इमेज का फॉर्मेशन जो करता है उसका नेचर कैसा होता है। आप प्लेन मिरर से इमेज की फॉर्मेशन करने का रे डायग्राम जानते हैं, उसका नेचर जानते हैं, तो आसानी से आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। प्लेन मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है तो प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज अगर आपको पता है 25 नंबर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वो तुरंत कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रियल दिया गया है तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। अब डिसाइड करना है ए और बी में। वर्चुअल इमेज मिलता है प्लेन मिरर से, बिहाइंड मिरर मिलता है, दोनों में दिया गया है, मगर ऑप्शन ए में लिखा गया इनलार्ज, जबकि आप जानते हैं जो प्लेन मिरर है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करती है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतना ही बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वर्चुअल, बिहाइंड मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस समझने का ज़रूरत है। इसमें कहा गया है कि जो एक लाइट रे है वो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट किया गया, और प्लेन मिरर पे जब इंसिडेंट किया गया तो मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया। आपसे पूछा गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री।
इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक जो स्पेशल केस बताया जाता है कि जब प्लेन मिरर पे हम नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होता है वो 0 होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी है वो भी 0 होता है। और क्वेश्चन में यही कहा गया था कि जो प्लेन मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट किया गया तो प्लेन मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाया। इसका मतलब नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट किया गया है और जब लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी बात को फॉलो करता हुआ आ जाता है, मींस आर का जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो आपसे पूछा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी 0 डिग्री। 26 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के सामने आ चुका है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर में बी। कॉनकेव मिरर से जो लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा उसका वैल्यू, लीनियर मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहा है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1 और लास्ट ऑप्शन लेस देन 1 और मोर देन 1। आपको बताना है इन्हीं चारों में से करेक्ट ऑप्शन कॉनकेव मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। कॉनकेव मिरर से जब इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसका आप नेचर जानते हैं। कॉनकेव मिरर अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग कभी जो है पॉइंट साइज इमेज बनाता है, कभी स्मॉलर बनाता है, कभी इक्वल और कभी जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है और लीनियर मैग्निफिकेशन इसी नेचर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर से इमेज जो है वो पॉइंट साइज मिल रहा है, स्मॉलर मिल रहा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब सभी केस पॉसिबल हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1 ये तीनों के तीनों पॉसिबिलिटी हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1 तीनों दिए गए हैं जो कि कॉनकेव मिरर के लिए तीनों पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें पूछा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 meter in front of a plane mirror. The distance between object and image will be. क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसमें कहा गया द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज 0.5 मीटर, यानी प्लेन मिरर से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है और जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, ना कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं 0.25 मीटर, 0.5 मीटर, 2.0 मीटर, 1.0 मीटर। 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि 0.5 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस जो है वो प्लेन मिरर से है। तो आप जान रहे हैं जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के अंदर उसका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर ही मिलता है। तो 0.5 मीटर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और 0.5 मीटर प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। जबकि क्वेश्चन में आपसे ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पूछा है, मीन्स 0.5 में 0.5 को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा 1.0 मीटर। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 1.0 मीटर। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑब्जर्वर मूव्स towards stationary plane mirror at a speed of 4 meter per second. With what speed will his image move towards him? ऑप्शंस देखिए 8 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। द इमेज विल स्टे एट रेस्ट। आपको इसमें यह बताना है कि अगर स्टेशनरी प्लेन मिरर है, मतलब प्लेन मिरर मूव नहीं कर रहा है, मूव जो कर रहा है वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर का स्पीड दे दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछा है कि जो ऑब्जर्वर का जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के अंदर वो ऑब्जर्वर की तरफ कितने स्पीड से मूव करेगा। ध्यान रहे क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की तरफ पूछा गया है कितने स्पीड से मूव करेगा, ना कि प्लेन मिरर के लिए कहा गया कि प्लेन मिरर की तरफ कितने स्पीड से मूव करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 5 सेकेंड का आपके पास समय है। इन 5 सेकेंड के अंदर इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके कमेंट कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन में जो 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है ये ऑब्जर्वर का स्पीड है। जैसे जैसे ऑब्जर्वर प्लेन मिरर की तरफ मूव करेगा
उसका इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ मूव करेगा, यानी कि सिर्फ ऑब्जर्वर के 4 मीटर पर सेकेंड के कारण इमेज भी मूव कर रहा है, जिससे ऑब्जर्वर और इमेज इनके बीच में डिस्टेंस एक ही टाइम में डबल कम हो जा रहा है। ऑब्जर्वर जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर 1 सेकेंड में 4 मीटर मूव किया, तो उसका इमेज भी उतने ही टाइम में 4 मीटर पहले आ चुका है, मतलब प्लेन मिरर टुवर्ड्स जा चुका है। तो एक ही सेकेंड में टोटल डिस्टेंस 8 मीटर कम हो चुके हैं। तो इसलिए जो इमेज होगा वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा 8 मीटर पर सेकेंड से। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर का स्पीड v0 हो तो जो इमेज का स्पीड होता है वो 2 इंटू v0 होता है, यानी कि ऑब्जर्वर के स्पीड का डबल। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का MCQ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के सीरीज का 30 नंबर क्वेश्चन। द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर आर। मैग्निफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ दोनों पूछे गए हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। -1 इनफाइनाइट, -1 0, +1 इनफाइनाइट, +1 0। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। आप जानते हैं कि प्लेन मिरर के मैग्निफिकेशन जो है वो +1 होता है, क्योंकि प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, और प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। MCQ का तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बारी 10+1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग +1 वाले क्वेश्चन का। तो ये थर्ड पार्ट है, इसलिए आपके स्क्रीन के सामने आएगा +3 क्वेश्चन जो कि आ चुका है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर of radius of curvature 30 centimeter. By how much does the image move if the object is shifted towards the mirror through 15 centimeter? क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा और क्रिएटिव किया गया है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसे 5 सेकेंड के अंदर नहीं, पूरा आप टाइम लेके आंसर देना है आपको। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आराम से टाइम लेके सॉल्व कीजिए। इसमें दिया गया है कॉन्केव मिरर के बारे में, कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर। आपसे इसमें थोड़ा सा ये कह दिया गया है बाई हाउ मच डज द इमेज मूव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर थ्रू 15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा यहाँ क्रिएटिविटी की गई है। खैर, इसका कमेंट कीजिए। आपका जो भी कमेंट आएगा उसका रिप्लाई आपको इस चैनल द्वारा 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 4th वीडियो में। जो MCQ का ये ऑर्डर चल रहा है, इस चैप्टर का जो पार्ट 4 आएगा, 4th जो टेस्ट होगा उसमें मिलेंगे।